क्या राजा और सुषमा का प्रेम साजिश के बावजूद सफल होगा? राजा विक्रम और रानी सुषमा की कहानी बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगढ़ राज्य के राजा विक्रम अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, प्रेम। राजा का मन हमेशा युद्ध और राज्य के कार्यों में व्यस्त रहता था। एक दिन राज्य के पड़ोसी वन क्षेत्र से खबर आई कि वहां एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी युवती रहती है जो जंगली जानवरों को नियंत्रित कर सकती है। राजा ने इस कहानी को केवल एक लोक कथा मानकर अनसुना कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उनके राज्य की सीमा पर जंगली जानवरों ने हमला किया तो उन्होंने स्वयं वहां जाकर स्थिति संभालने का निर्णय लिया। राजा विक्रम जब जंगल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक युवती ने शेर, हाथी और भालू को शांत कर रखा था। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। राजा ने पूछा, तुम कौन हो देवी, और इन जानवरों पर तुम्हारा ऐसा प्रभाव कैसे है? युवती मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम सुषमा है। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। जानवर मुझे अपना मानते हैं, इसीलिए वे मेरी बात मानते हैं। राजा उसकी सुंदरता और साहस से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपने साथ महल चलने का आग्रह किया, लेकिन सुषमा ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं केवल तब महल आऊंगी जब आप यह साबित करेंगे कि आप केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान भी हैं। प्रेम का आरंभ राजा ने सुषमा को प्रभावित करने का निर्णय लिया। वे अक्सर जंगल में आते और उसके साथ समय बिताते। धीरे धीरे उन्होंने उसकी सादगी, करुणा और दृढ़ता को जाना। वहीं सुषमा ने राजा के अंदर छुपे कोमल और सच्चे दिल वाले व्यक्ति को देखा, लेकिन उनकी प्रेम कहानी इतनी सरल नहीं थी। राज्य के महामंत्री को यह रिश्ता पसंद नहीं था। उन्हें लगा कि सुषमा का प्रभाव राजा पर बढ़ रहा है, जो राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है। साजिश। एक दिन महामंत्री ने राजा को भ्रमित करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने जंगल में विषैले पौधों का धुआं फैलाया, जिससे जानवर भड़क गए और राजा को लगा कि सुषमा ने उन्हें धोखा दिया है। क्रोधित होकर राजा ने सुषमा से दूरी बना ली। सुषमा दुखी हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जंगल के जानवरों की मदद से उस साजिश का पता लगाया। एक रात उसने राजा को बुलाया और सच्चाई से अवगत कराया। सच्चे प्रेम की विजय। जब राजा को सुषमा की सच्चाई का पता चला तो उन्होंने महामंत्री को दंडित किया और सुषमा से माफी मांगी। सुषमा ने उन्हें माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा विक्रम और सुषमा का विवाह हुआ। सुषमा केवल रानी नहीं बनी, बल्कि राज्य की सबसे प्रिय और समझदार सलाहकार भी बनी। इस तरह सच्चे प्रेम ने हर साजिश और बाधा को जीत लिया। राजा और रानी का जीवन प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन गया।